नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज बिजनेस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इस समय देश के सबसे बड़े हॉस्पिटैलिटी और कैटरिंग महाकुंभ की साक्षी बन रही है। ओध कैटरर्स एसोसिएशन ओसीए के बैनर तले आज से 3 दिवसीय ओसीए एक्सपो 2026 का भव्य शुभारंभ हो गया है। गोल्डन ब्लॉसम इंपीरियल रिसॉर्ट में आयोजित इस एक्सपो का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने किया। आइए देखते हैं हमारे इस विशेष वीडियो पैकेज में कि कैसे यह आयोजन यूपी के पर्यटन और रोजगार की तस्वीर बदलने जा रहा है। कैटरिंग, डेकोरेशन और स्वाद का यह वो संगम है जिसकी गूंज पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई दे रही है। लखनऊ के गोल्डन ब्लॉसम रिसॉर्ट में ओध कैटरर्स एसोसिएशन के इस 3 दिवसीय एक्सपो ने आज पहले ही दिन अपनी भव्यता साबित कर दी। 17 जुलाई से शुरू हुआ यह समागम 19 जुलाई तक चलेगा, जहां होरेका सेक्टर से जुड़े देश भर के दिग्गज जुटे हैं। प्रदर्शनी में लगे 150 से अधिक स्टॉल्स पर सिर्फ आधुनिक तकनीक ही नहीं बल्कि भविष्य की हॉस्पिटैलिटी की झलक दिख रही है। कमर्शियल किचन इक्विपमेंट से लेकर ऑटोमेशन सॉल्यूशंस, बेकरी प्रोडक्ट्स और नवीनतम हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी का लाइव डेमो आगंतुकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ है। इस आयोजन की सबसे बड़ी रीढ़ बनी है उत्तर प्रदेश सरकार की 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं, ओडीओपी और ओडीओसी, जहां एक तरफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जरिए जिलों के लघु उद्योग और हस्तशिल्प को मंच मिला है, वहीं वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन के तहत अवध से लेकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड के पारंपरिक जायके को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट किया जा रहा है। ओसीए एक्सपो 2026 हमारी उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है जिसके जरिए हम यूपी के कैटरिंग और होरेका क्षेत्र को संगठित और मजबूत बनाना चाहते हैं। इस मंच के माध्यम से स्थानीय एमएसएमई और स्टार्टअप्स को देश के सबसे बड़े खरीदारों से जुड़ने का सीधा मौका मिल रहा है। मिल गए। दादा आम की प्यारा लग रहा है।
सर पहले तो अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम चिराग वर्मानी है। मैं राजलक्ष्मी स्वीट से हूँ। सर आज गोल्डन ब्लॉसम में 3 दिवसीय जो आज एक्सपो लगाया गया है, क्या इसका मकसद है और इसके लेकर आज ये एक्सपो को बहुत लेकर अच्छा- क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पूरे यूपी के आपको अच्छे बड़े से लेके छोटे से लेके हर कैटरर आपको मिल जाएंगे। जहाँ आप अपना, हम लोग जैसे मिठाई वाले हैं तो हमने अपना डिस्प्ले किया हुआ है कि क्या आइटम हम देते हैं कैटरर्स को। तो एक मंच है जहाँ बहुत सारे कैटरर्स आपको एक जगह मिल जाएंगे, उनकी चीजें, वो क्या खिलाते हैं, कैसे करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, उन चीजों के लिए। जैसे छोटे छोटे जिले से कैटरर्स होते हैं, वो यहाँ आए, उनको एक्सपोज मिल रहे हैं क्या काउंटर लगाने चाहिए, कैसे डिस्प्ले अपना अच्छा करना चाहिए, कैसे आप प्रोडक्ट को और इनहेंस कर सकते हो, अपना अच्छा प्रोडक्ट लगा सकते हो। जैसे हमसे मिले, मिठाई वालों से मिले, और कुल्फी वाले लगे हैं या साउथ इंडियन खाने वाले लगे हैं जो साउथ से आए हुए हैं यहाँ डिस्प्ले करने के लिए, अपना अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, वो उनसे जुड़ेंगे तो वो आगे काम बढ़ा पाएंगे। मेन मकसद इस यहाँ का अवध जो कैटरर एसोसिएशन है जिसने एक प्रोग्राम किया है, उसका मकसद ही मेन ये है कि हम यूपी को में काम बढ़ा सकें, बाहर के लोग भी आ सकें यहाँ काम करने। मुझे यहाँ जो छोटे और बड़े कैटरर्स हैं, वो एक छोटे कैटरर्स को काम मिले, एक्सपोजर मिले, क्या हम कैसे डिस्प्ले अच्छा किया जाता है, कैसे काउंटर और अच्छा करके अपने ग्राहक को आकर्षित करें अपनी तरफ। तो मेन मकसद यही है। वैसे तो बहुत ये मिठाई ऐसी चीज, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। हमने यहाँ पे जो डिस्प्ले किया वो 26 आइटम, इसमें 8 हमारे इस समय गर्मियों का समय है इसलिए 8 ही हॉट आइटम है, बाकी सारे कोल्ड आइटम। जैसे कि कुछ बता सकें, जैसे आम की, लोग जैसे इस समय आम की खीर है, आम का मौसम चल रहा है, उसकी खीर बनती है, और बर्फ का फलूदा बनता है हमारे, फलूदा, रबड़ी फलूदा ऐसे कहते हैं। ऐसे अनेक आइटम है, चीजें काफी हैं इसमें। कोई मैं, लखनऊ में कहाँ पे आपकी शॉप है? मेरी सर मेन ब्रांच अपनी आलमबाग, आशियाना, चारबाग, राजपुरम, 4 जगह हमारी ब्रांचेस हैं। क्या कहना चाहेंगे आज की एक्सपो को और अपनी शॉप को, बाकी यहाँ पे आए हुए लोगों को? बस अपना हमने प्रेजेंटेशन दिया है, बाकी हमें काम मिले, कोई अच्छा लगे आप लोगों को तो बताइए, कमी लगे तब भी बताइए। अगर आपसे कोई मिलना चाहे तो किस तरीके से मिल सकता है? सर मेरा नंबर है 7348022222। क्या कोई जैसे कोई पार्टी वेयर के मतलब कि कोई ऑर्डर वगैरह देना चाहे फोन करके मीटिंग सेट हो जाएगी। ऐसे रात में मैं आलमबाग बैठता हूँ 8 से 11। बाकी हमारे बड़े भैया हैं, मेन हमारे आशियाना में हमारे चाचा जी हैं, लोग सब ज्वाइंट फैमिली हैं। जो हमारे हेड हैं वो वही हैं, अनिल वर्मानी जी, वो आशियाना बैठते हैं। आज गोल्डन ब्लॉसम में 3 दिवसीय एक्सपो लगाया गया है, पर काफी दूर दूर से यहाँ पे लोग अपने स्टॉलों को लगाए, क्या कहना चाहेंगे? इससे क्या कितना रोजगार बढ़ सकता है? ये आज जो एक्सपो हुई है हमारी एक्सपो है, और अवध कैटरिंग को 9 साल करीब, लगभग 10 साल बने हुए हैं, और निरंतर 2 लोगों से हमेशा बढ़ते बढ़ते आगे चलते के 2 से 50, 50 से 100 है। आज हमारे पास पूरे उत्तर प्रदेश में 17 से 1800 मेंबर हैं, जो एक्टिव मेंबर 1400 है, और हमारी करीब 36 जिलों में से 38 जिलों में, हमारे उत्तराखंड के भी कुछ भाई आए हैं यहाँ, उनको भी हमने इसमें जोड़ लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है, इसको एकजुटता करना, संगठन को मजबूत करना, जो प्रदेश भर के कैटरर्सों को एक दूसरे को जाने, जैसे अन्य शहरों में काम करने कोई दूसरे शहर का बंदा जाए तो उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो एक्सपो लगाने का मकसद है कि जो दिल्ली और बम्बई या बड़े शहरों में नहीं जा पाते हैं, तो हमारे अगल बगल के बाराबंकी के, होटल के, बस्ती के, अम्बेडकर नगर के, माल के जो कैटरर्स भाई हैं, तो वो बहुत दूर नहीं सामान खरीदने जा सकते हैं, तो उसको सामान यहीं पर उपलब्ध हो जाना चाहिए। आज जो सामान यहाँ एक्सपो से ऑर्डर देगा उसको डिस्काउंट मिलेगा। करीब लगभग 100 हमारे 8 स्टॉल लगे हैं एक्सपो में, बड़ी फेमस बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और हमारा उद्देश्य है कि सारे संगठन को मजबूत बनाकर उसको बढ़ावा देना है, और सबको नई नई जानकारियां देना है। जो नई नई जानकारियां लोगों को नहीं है, हम जो है कैसे साफ सफाई रखना है, कैसे हाइजीनिक करना है,
कुछ कैसे नए नए प्रोडक्ट आ गए हैं, उनको कैसे यूज करना है, और एक्सपायरी चीजों का कैसे ध्यान रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है। आउटडोर कैटरिंग में ये संभव नहीं हो पाता था कि पहले की इतनी सारी चीजें कैसे मैनेज होंगी, लेकिन समय के परिवर्तन के साथ धीरे धीरे मैनेज होने लगी है। अब एक दूसरे से कैटर संबंध में रहता है अपने आपस में, तो जो बड़े कैटर या ये पेशेवर शेफ हैं उनसे आता है, कुछ सीखता है। सर, पर स्टार भी लगे हैं, वो वहाँ पर शेफ प्रॉपर लिए, तो आपको बता भी रहे हैं कैसे क्या। सर जैसे दूसरी बात है कि जैसे कि अभी टेंट के कुछ लोगों ने बताया कि गाड़ियों की आवाजाही में काफी दिक्कत होती है, पुलिस द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता है, क्या अहम वजहें होती हैं जो उद्घाटन माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने करा था, जिनका करीब 12:30 बजे वो उद्घाटन कर गए। तो कल हमारे कार्यक्रम में पंकज जी आएंगे करीब 12:30 बजे, जोड़े के जो महिला हैं। तीसरे दिन हमारे प्राइड डिस्ट्रीब्यूटर होगा, तो दिन विजय पाठक मिनिस्टर जी है। जो गाड़ियों के रोकने की बात करी तो उसको काफी हद तक पिछले 9 वर्षों में, 10 वर्षों में समाधान धीरे धीरे होता है। अब आपका गाड़ी में कोई गाड़ी रोकता नहीं है, जबरदस्ती नहीं रोकता है। हाँ, अगर आपका जैसे अभी आपका परमिट नहीं है, आप 3 सवारी बड़े हो, अब आप गलत पार्किंग करे हो, उसका उल्लंघन करे, तो पिछले में जैसे 100% गाड़ियां रुकती थी, लेकिन अब धीरे धीरे गाड़ियों को रुकने के लिए 15 से 20% भी रोकी जाती हैं। जो गाड़ियां थोड़ी सी गलत है, हाँ थोड़ी बहुत बीच बीच में गाड़ियां नो एंट्री में, जैसे कोई वीआईपी निकल रहा है या कोई है, तो रोक ली जाती हैं। और थोड़ी सी अपना ध्यान रखना चाहिए ड्राइवर को, जो भी हमारे गाड़ी चलाने वाले हैं तो बदले, उनको भी नियम कानून का पालन करना चाहिए। कि मतलब परमिट नहीं है, परमिट होना चाहिए, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, आगे सवारी कितनी ज्यादा बैठी 3-4, वो आगे की गद्दी पे नहीं होना चाहिए, पीछे लोडर में भी 4-5 लोडिंग करने वाले होने चाहिए। बाकी अपना राउंड टू राउंड वापस आता जाए, छोड़ते जाए। लेकिन पिछली गाड़ियों में कमी काफी आई है, इतनी परेशानी अब नहीं होती है। अभी इक्का दुक्का होती है, इससे पहले होती थी, अब नहीं होती है। अब क्योंकि उसमें जो कैटरिंग एसोसिएशन का जिसका भी झंडा होता है, जो बैनर होता है, वो लगा हुआ होता है, इसलिए नहीं रुकती है। अगर आपको कोई सही जानकारी नहीं दे पाएंगे, काफी समाधान हो चुका है इसके लिए हम लोग डीसीपी साहब से मिलकर, यातायात से और सरकार से, प्रतिनिधियों से मिलकर अपनी बात रखते हैं, और काफी समस्या का समाधान। थैंक यू सर। मेरा नाम बताइए सर, पहले अपना नाम। मेरा नाम हेमंत गिरी है और मैं अवध केटरिंग एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष अध्यक्ष हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बुलाए यहाँ पे कवरेज करने के लिए। और ये जो अपना प्रोग्राम है, ये 3 दिवसीय प्रोग्राम है। यूपी के सारे केटरर्स, होटेलियर्स और रेस्टोरेंट ओनर, ये सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पे। हमने अलग अलग उनके लिए प्रोग्राम्स रखे हुए हैं, सेशंस रखे हुए हैं, जैसे कैसे हम लोग अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं अपने व्यापार में। कुछ जीएसटी और फूड सेफ्टी वाले डिपार्टमेंट से भी लोग आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री की एक बहुत बढ़िया योजना है जो हम लोग के लिए उन्होंने लॉन्च किया है, ODOC, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 विलेज। कल हम लोग पूरा प्रोग्राम 18 तारीख में उसी पे कर रहे हैं। उसमें सुनील जी और कई पदाधिकारी से आ रहे हैं वैसे वैसे, तो इस तरीके से प्रोग्राम लेआउट करना है। सर जैसे आज लोग काफी दूर दूर से और कई जिलों से आपके यहाँ भाग लिया है, उन्होंने कैटरर्स ने, और लोग यहाँ पे आए हुए हैं। क्या जैसे बताया गया है कि आज के एक्सपो से बिजनेसमैनों को बहुत फायदा होने वाला है, क्या फायदा होने वाला है इससे? देखिए, यहाँ पे हम लोग जो है जो एक्सपो लगा रखा है, इसमें तरह तरह के जो हम लोग इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, जो हम लोग शोकेसेस यूज करते हैं, उस टाइप के प्रोडक्ट जो है अपने एक्सपो में लगाया हुआ है। इसको यूज करके अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। सर मेरे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे आज के इतने बड़े विशाल एक्सपो को लेकर? आज मुख्य अतिथि के तौर पे माननीय सुरेश खन्ना जी ने हम लोग का उद्घाटन किया है। हमारे साथ में जिन कॉर्पोरेट से भी बहुत सारे होटल के GMs भी आए थे यहाँ पे, और उनका भी स्वागत किया हम लोगों ने। और बस ऐसे ही 3 प्रोग्राम बढ़िया फर्स्ट क्लास चलेगा, और आप सब ऐसे जो है दया बनाए रखें। थैंक यू सर। जी, मेरा नाम पंकज राय है और मेरी फर्म का नाम जनता कमर्शियल HP गैस है। सर हम जानना चाहते हैं ये जो कॉमर्शियल वर्ल्ड है, जी, क्योंकि ये किस तरह से लोगों के बीच में काम करती है, क्योंकि लोग अभी तक इससे बहुत ज्यादा फैमिलियर नहीं है। जी, तो ये जानना सर एक्चुअली कॉमर्शियल थी, लोग जनरली क्या करते हैं कि इसके पहले जो पॉलिसी थी कि लोग इंटरेस्टेड थे खाली डोमेस्टिक में,
लेकिन हम लोग जो है वो हमारी एक दूसरी फर्म भी है जनता नाम से, जनता गैस सर्विस। इसकी शुरुआत 1991 में, 1991 से तकरीबन 35 साल से हम इस फील्ड में हैं और कॉमर्शियल हम शुरू से ही इंटरेस्टेड। इसी के लिए जो दूसरी वाली ये कंपनी जो 2000 कॉमर्शियल की स्टार्ट की 2020 में, तो कोविड में अनदर ये थी, तो ये उसी की दूसरी एक सब्सिडरी कह सकते हैं जनता कॉमर्शियल। तो कॉमर्शियल का जो हमारा इंटरेस्ट है उसी को हम लोग जो है वो जो पहले से जो चला आ रहा है उसको हम लोग इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो ये हमारा इंटरेस्ट है। तो सर आपको किस तरह का मार्केट यहाँ लखनऊ में मिला और किस तरह से या क्या इसको एक्सप्लोर किस तरह से करना चाहते हैं? और सर देखिए, कॉमर्शियल से बहुत लोग भागते हैं, लेकिन कॉमर्शियल का मतलब है कि अगर आप कस्टमर्स को अपनी सेवाएं देते हैं, अगर आपको प्रोडक्ट का नॉलेज है, अगर कैसे उसको डील करना है और क्या है, तो मार्केट में आपकी एक इमेज है, अलग एक इमेज है। और जनता की इमेज है, हमारी जो वेबसाइट भी है mygaswala.com। जी, तो जनता माई गैस वाला के नाम से हम अपनी ब्रांडिंग करते हैं और हर कस्टमर को जो भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि कस्टमर को इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो। तो हम खाली गैस नहीं बेचते हैं, वी आर बेसिकली सोल्यूशन प्रोवाइडर। बेसिकली अगर आप कहा जाए कि भाई जनता गैस कहने लगे फिक्स है सोल्यूशन प्रोवाइडर, नॉट अ गैस सप्लाई। एब्सोल्युटली राइट, एंड दैट्स व्हाट वी आर एमिंग एट। तो लेकिन आपको जो लखनऊ का जो मार्केट है वो उसको किस तरह से और जो बढ़ सकता है, या तो अभी इन पे सैचुरेशन आ गया या इवेंट चल रहा है भोजपुर को लेकर इंटरनेशनली जो मार्केट में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है इस इंडस्ट्री पर और उसको किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं? या सर एलपीजी जो है वो एक क्लीन और ग्रीन फ्यूल है, तो अवेलेबिलिटी तो सर इसकी बनी रहेगी। वेरियस जितने जो प्रोडक्ट है ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की कमी नहीं है, लेकिन आज भी जो लोग यूज कर रहे हैं तो एलपीजी इज वन अमॉन्ग्स द बेस्ट। और इनकी यूजेस और बाकी सारी चीजें हैं तो कस्टमर फील मोर कन्वीनियंट। बाकी तो सारे फ्यूल्स अवेलेबल हैं, तो अवेलेबिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि जब तक क्रूड रहेगा तब तक एलपीजी रहेगी। तो चीजें घटती बढ़ती जरूर रह सकती हैं, बिकॉज दैट इज अ ग्लोबल सिनेरियो, वी कैन नॉट कमेंट ऑन दैट पार्ट, बट थिंग्स विल गो ऑन and the availability of LPG will always be there and people will be loving it. Thank you. Thank you.